जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 कार्ड्स ओवर हियर। पहला है आर्चएंजल्स ओरेकल, सेकंड है टैरो और थर्ड है स्टारलाइट। ठीक है, फ्रॉम दी टैरो इटसेल्फ देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। आज हमारी क्या रीडिंग आती है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, स्टे ट्यून। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चलो देखते हैं। ओके, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 7 कार्ड आ चुके हैं। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। वी विल डू इट फास्टर। ओके, थर्ड जो कार्ड है वो है द मैजिशियन। तो हमने देखा कि 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ चुका है एंड मैजिशियन का मतलब है कि येस द पर्सन इज ट्राइंग टू पुल सम मैजिक ट्रिक्स। कुछ ना कुछ मैजिक करने की कोशिश कर ज़रूर रहा है एंड करेगा, बट दैट इज़ द थिंग ओवर हियर। मतलब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? दैट समथिंग शुड हैपन, हाँ, ये पर्सन कोशिश करेगा। द पर्सन विल ट्राई to communicate with you and come closer to you. That's not a problem, but the reason is that कि पहले सब कुछ शांत होना चाहिए। Okay, so you can wait till everything becomes quite cool और उसके बाद डायरेक्टली इस पर्सन को अपने एफर्ट्स करने को आप दे सकते हो। थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अपने एफर्ट्स नहीं कर रहा है तो थोड़ा समय दीजिए इसको, बिकॉज द मैजिशियन एक ऐसी फेज है वो तब आती है जब हम कहते हैं कि नाउ आई विल टेक कंट्रोल, है ना। तो जब तक इसको लगता है कि आप कोई हरकत करोगे या फिर डेस्टिनी ने कुछ प्लान्स आगे रखें, तब तक ये पर्सन अपनी तरफ से चुप्पी साधे रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है एंड दैट्स ऑल अबाउट दी 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो यस, जैसे ही हम मैजिशियन का कार्ड देखते हैं उसके बाद जो कार्ड है वो दर्शाता है कि ये पर्सन फिर शांत नहीं बैठेगा। जितना भी उससे हो सकते हैं, जो भी हो सकता है वो पर्सन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी कि भाई कमिंग बैक टू द प्लेस, अगर ये आपसे दूर चला गया है कम्युनिकेट कर सकता है, वापस भी आ सकता है। ठीक है, सेकेंडली अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये खोया हुआ प्यार है या फिर इस पर्सन में बहुत ईगो है, तो वो ईगो सरेंडर भी हो सकता है। ठीक है, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स कि ये दिल से महसूस होना चाहिए। अगर आप दोनों को ही दिल से वही चीज़ महसूस हो रही है देन दिस थिंग विल हैपन। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन फेज है तो किसी को लग सकता है कि ये पर्सन रिट्रैक्ट कर रहा है, मतलब आपसे दूर चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बस एक अट्रैक्शन फेज थी। द पर्सन गॉट अट्रैक्टेड टू यू, आप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, फिर एक मोमेंट आ गया सेपरेशन का एंड अब अगर अट्रैक्शन नहीं फील हो रहा है किसी भी एंगल से तो ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है। हालांकि अट्रैक्शन दोबारा से कब फील होगा, कब आप दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो तो हमें आने वाले कार्ड्स दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है भाई एज यू कैन सी, ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज लियो सैज। ये हमें कुछ ऐसा महसूस कराता है एक कार्ड, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेपरेशन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे तकलीफ़ें हैं। मे बी आप या फिर ये पर्सन दोनों ही अपने फ्रेंड से घिरे हुए दिख सकते हैं कहीं ना कहीं पे कि भाई कैसा क्यों हो रहा है, या फिर कोई पर्सन सैडनेस में भी हमें दिख सकता है। ठीक है, सैडनेस में इसलिए कि जो आपने चाहा है, जो आपने सोचा था वो प्लान क्यों नहीं हुआ, तो उसकी वजह से शायद आप या फिर ये पर्सन गुस्सा हो सकते हैं या फिर अपनी ही दोस्तों से लड़ झगड़ सकते हैं। एक ऐसा माहौल होता है ना कि हम फ्रेंड्स मिल के बातें करते हैं एंड फिर किसी को समझाते हैं, बिल्कुल वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। हालांकि फ्रेंड्स आपको अंडरस्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे वो तो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो आपको क्या कहते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर, मतलब कि अगर ये एक अंधा वाला प्यार है या फिर ब्लाइंड वाली फेज है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है कि सामने क्या है, जैसे कि मान लेते कि कोई पर्सन आपसे दूर चला गया। ठीक है, सो द टाइम बीइंग ये पर्सन आपके साथ नहीं है, बाकी वो किसी के साथ है नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन क्या ये रियलिटी आप बर्दाश्त कर रहे हो या फिर क्या ये रियलिटी ये पर्सन बर्दाश्त कर रहा है। मान लीजिए आपने मूव ऑन कर लिया और ये पर्सन अभी भी वही है,
दिल से वही सोच रहा है कि एक बार वो आपसे दोबारा कम्युनिकेट करेगा। तो ये जो उनकी चाहत है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ओके, और इसलिए हमें यहाँ पे ब्लाइंड फेस दिख रही है जहाँ पे ये पर्सन सिर्फ खुद को ही टॉर्चर कर रहा है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आप बार बार हर्ट हो रहे हो तो ये वजह है कि जहाँ पे आपको रुकना चाहिए वहाँ पे आप रुक नहीं रहे हो। ठीक है, ये कंप्लीट फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी एक्सटेसी या फिर आपकी इच्छाओं का दमन होना चाहिए, ना कि इच्छा आपके साथ आगे बढ़नी चाहिए। जो फाइनल कार्ड हमें मिल रहा है फ्रॉम दी टैरो, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि भाई यहाँ पे पेशेंस ही काफ़ी सख्त ज़रूरी है एंड सटीक निर्णय लेना। ओके, क्वीन का जो एक कार्ड है बहुत ही टॉप मोस्ट कार्ड होता है और इस कार्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है। लेकिन जहाँ पे हम किंग को देखते हैं जो हम अल्टीमेट तरह से देखते हैं, लेकिन क्वीन का मतलब है कि अपने हार्ट को कंट्रोल करना। तो क्या ये पर्सन या फिर अगर ये आपके बारे में ज़्यादा रेजोनेट होता है तो क्या आप अपने हार्ट को कंट्रोल कर रहे हो कि भाई नहीं, मुझे अपने हार्ट को कंट्रोल करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर ऐसा है तो आपको अपने हार्ट को किसी भी तरह से कंट्रोल करना ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें आर्चएंजल ओरेकल से हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं विद द स्टोन। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आ गया पहला कार्ड। ओके, आई थिंक ये कार्ड है रिगार्डिंग दी एनिमल्स। ओके, नॉट द आर्चएंजल। चलो देखते हैं। देखो, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है पैंथर का कार्ड। ठीक है, पैंथर में क्या है, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की जिद्दोजहद पे करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जैसे लिखा है कि आई मैनिफेस्ट विथ माई थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि शायद अगर आपका मैनिफेस्टेशन सही नहीं हो रहा है तो बात यह है कि आप शायद गलत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर अपने थॉट में भी कह रहा है कि नहीं मैं तो इस लायक नहीं हूँ या फिर आई डोंट डिज़र्व इट, अच्छा हो मेरे से दूर चले गए, फिर अगर वो दूर जाए तो सही होगा। दैट इज़ द रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देखें तो ये है टाइम लिंक क्वार्ट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपका भूतकाल जो है आपका भविष्य काल जो है एंड पैरेलल जिंदगियाँ कि कैसे आप अपने आप को देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखिए। तो आपको अपने मन को ओपन करना है, इस पर्सन को भी, एंड बातों के ऊपर फोकस करना है कि क्या अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर आपको कोई ना कोई हल मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है रेवन। एज यू कैन सी, तो रेवन का कार्ड है ये, एंड आई एम टैप्ड इनटू द स्पिरिचुअल लॉज एंड अप्लाई देम टू माय लाइफ। तो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी आपको सिखा रही है, जैसे कि पहला कार्ड आ गया था स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल कार्ड, फिर आ गया था सेकंड मेजर का ना जो कि था द मैजिशियन। तो आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आपको उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। तो ये जैसे कि आ गया है कि आई हियर अंडरस्टैंड मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। तो अगर आपको कोई मैसेज मिल रहा है फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड, चाहे सपने में हो या फिर कुछ आपको लगे स्पेसिफिकली ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है, तो उसके ऊपर फोकस कीजिए। मुकवी मार्बल्स कि भाई इसका मतलब है कि क्या आपने अभी अंडरस्टैंड किया है कि लोग आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे फिर उनकी भाषा जो है वो अलग है या फिर द वे दे कम्युनिकेट विद देम वो अलग है। तो क्या है इसका मतलब, यू वांट टू कनेक्ट विद पीपल। जैसे कि अगर हम इन व्यक्ति का भी बात करें तो शायद ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर रहा है लेकिन कुछ अलग तरीके से, आपको शायद अलग वाइब महसूस हो रही होगी कि पहले तो ये ऐसे बिहेव नहीं कर रहे थे। तो ये उनकी अभी की अंडरस्टैंडिंग है जो शायद थोड़ी सी बदल चुकी है। क्या आप इस व्यक्ति को इस अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सेप्ट करते हो या नहीं। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ब्लैक ऑब्सीडियन एरो हेड। पहले देखते हैं यहाँ पे जो कार्ड है वो है स्नेक। ठीक है, देखिए इट इज़ सेफ फॉर मी टू फील माई फीलिंग्स। मतलब जो भी आपके लिए अपनी भावना है या फिर इस पर्सन के लिए भी, भाई चाहे वो गुस्से का पहाड़ हो या फिर दुख हो, गम हो, किसी के खोने का डर हो, ये आपको अपने से रिलीज़ करना है। ठीक है, आप जैसे ही इस चीज़ को रिलीज़ करोगे तो आप बदल जाओगे, आप ट्रांसफॉर्म हो जाए। जैसे कि स्नेक जो होता है वो अपनी स्किन बदलता है, बिल्कुल वैसे ही सो नई एक साइकिल है जो आपके लिए वेट करी। तो यहाँ पे ब्लैक ऑब्सीडियन एरो हेड जो है कि भाई ट्रांसफॉर्म करना है। अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है तो क्या आपको लग रहा है कि बहुत सारे इमोशंस हैं एंड डिसअपॉइंटमेंट है, तो उनको पकड़ के नहीं रखना है, आगे बढ़ते रहना है। वो जो कार्ड यहाँ पे वो है जिराफ। भाई एक ऐसा कार्ड जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन को आप रिलीज़ करना है एंड उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आप एक नया फ्यूचर देखते हो,
क्या आप ऐसा फ्यूचर देखते हो जहाँ पे आप खुश हो? तो कल्पना कीजिए कि आपको कैसा फ्यूचर चाहिए, आपके फ्यूचर में क्या होना चाहिए, किस तरह से somebody will be with you throughout। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं विद जिराफ। एंड जो यहाँ पे आ गया है ये एक ऑब्जेक्ट वो है स्मोकी कोर्स पॉइंट। क्या आपको या फिर इस पर्सन को थोड़ा सा डर लग रहा है रिगार्डिंग द फ्यूचर कि भाई क्या होगा फ्यूचर, जैसे मैंने प्लान किया है क्या होगा या नहीं? अगर आपको लग रहा है कि बदलावों को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो पहली बात अपनी थिंकिंग बदल लीजिए। यहाँ पे इमेजिनेशन काम आती है ना। अगर आप इमेजिनेशन सही करोगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आप इजीली इस झटके को सहन कर सकते हैं। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है भाई स्टारलाइट ओरेकल। देखते हैं हमें यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 2 कार्ड्स तो मिल चुके हैं, ठीक है, और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड हियर वी गो। चलो यह गया तीसरा कार्ड एंड यह गया चौथा और 5वां कार्ड, ठीक है। तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ओके ओके हियर वी गो। जो पहला कार्ड है, ठीक है, वो है ब्रीथ। ये भी बिलीव इन द मैजिक। जो आपको एक समय दिया है, जो आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, उसके बारे में सोचिए। नेविगेट जो है ना कि भाई कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपको स्काई नेविगेट कर रहा है, यूनिवर्स कहे आप, डिवाइन कहे आप, डेस्टिनी कहे, आपको नेविगेट कर रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं, उसके थ्रू जाइए। अगर आप अपनी मनमानी कहेंगे कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है तो शायद वो थोड़ा सा अजीब होगा, दर्दनाक भी हो सकता है। डिस्कवर मतलब कई बार अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है लेकिन हम उसको देखते नहीं हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागते हैं, चाहे वो जॉब हो, रिश्ता हो, लेकिन क्या वो हमारे लिए बना है? अगर नहीं तो हम उसके पीछे क्यों भागते हैं? नीचे कार्ड है वो है थ्राइव। यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे आपको क्या करना है कि स्पेस देनी है एक दूसरे को। अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति स्पेस डिमांड कर रहा है, गिव द पर्सन द स्पेस, वो भी शायद आपको स्पेस दे रहा है। अगर आपने स्पेस नहीं दी तो तकलीफ़ें ही आपको मिलेंगी। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लिमिटलेस। नो योर वर्थ। आप कितने इम्पॉर्टेंट हो या फिर आपके कितनी वर्थ हैं, कितने प्यारे हो आप, ये आपको खुद पता है, किसी और को या आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड जब आप इस बात को समझ जाओगे देन यू विल फाइंड कि हर व्यक्ति को आपको समय देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, उस समय देने के बावजूद वो पर्सन आपसे किस तरह से कम्युनिकेट करता है या नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।